हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 जीके जीएस के बारे में। टीआरई 4 के लिए जो है तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सटीक जानकारी लगेगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। सीरीज नंबर जो है वो 4 पढ़ा रहे हैं आपको जो है दोस्तों। स्पेशल अबाउट बिहार के बारे में जो है स्पेशल बिहार के बारे में बता रहे हैं। जो चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को। और यहीं से सवालात जो हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रश्न जो है बहुत सारे आ जाते हैं जीके जीएस में। जो 40 नंबर का होता है उसमें जो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इसलिए मैं ज़रूरी ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, क्वेश्चन जो हैं बता दिया जाए आपको। ये हर क्लास वालों के लिए है, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th वालों के लिए, ख़ासकर लैंग्वेज पेपर वालों के लिए। जो 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है जीके जीएस का, उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है दोस्तों आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, बगैर देरी के साथ हम शुरू करते हैं। बिहार के ताल्लुक़ से बातें कर रहे थे, बिहार की बातें में बता रहे थे कि बिहार में कौन कौन सी चीज़ हैं, क्या क्या मैंने डिस्कस कर लिया है, उस पर आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं सीरीज़ 4 के बारे में दोस्तों। देखते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं आपसे। पहली चीज़ हम समझेंगे कि भौगोलिक सीमाएं क्या है बिहार का, उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जब आप बिहार का नक्शा देखिएगा तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा दोस्तों कि कौन सी नेपाल किस दिशा में है, झारखंड किस दिशा में है बिहार के, और बंगाल तथा पश्चिम बंगाल किस दिशा में है। वहीं बात कर लेते हैं आगे दोस्तों के राज्य की सीमा से लगे राज्य वो कितने हैं। जो दोस्तों वो है 3, ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये बिहार के राज्य की सीमाओं से लगे राज्य हैं दोस्तों। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए और इसमें अच्छा नंबर आए, तो आप ये तमाम चीज़ों को जो है ना याद कर लीजिए और रख लीजिए, लिख कर, नोट बनाकर दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन 1-2 आता ही है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे जिले तो 8 जिले हैं वहाँ, जैसे रोहतास, कैमूर, बक्सर और जो है भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं, तो वो 3 हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वहीं झारखंड के सीमा से लगे जिले कितने हैं, तो वो झारखंड से जो है लगे सीमा वो 8 हैं दोस्तों, जैसे भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो हैं झारखंड से लगी हुई सीमा है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है। बिहार की सीमा से लगा हुआ तो नेपाल है दोस्तों, उत्तर में लगा हुआ है। वहीं बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये कि 729 किलोमीटर है, 729 किलोमीटर है, अब याद रखिएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं, तो 7 हैं।
वही पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज वगैरह दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से लगे कितने जिले हैं। तो आप दोस्तों वो 9 हैं, जैसे अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। अब देखिए दोस्तों, आगे जो आने वाली चीज़ें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह है कैमूर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? वो है किशनगंज। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो बताई गई है बहुत ही अहम थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या बात कर रहे हैं कि बिहार में परिवहन, उस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बिहार में जो है सड़कों की कुल लंबाई जो है 2.91 लाख किलोमीटर है दोस्तों। सड़कों की लंबाई आप याद रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, आप नोट बना के रख लीजिए। और राज्य में जो है पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1.64 लाख किलोमीटर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है दोस्तों कितनी है? तो वो है 58 बिहार में। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 5,977 किलोमीटर। सितंबर 2022 का ये आंकड़ा है दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई, जो बताया गया दोस्तों वो है 3,638 किलोमीटर। ये भी 2022 की रिपोर्ट है दोस्तों, उसके अनुसार ये बताया गया है। अब बात कर लेते हैं आगे हम कि प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 15,637 किलोमीटर है। वहीं बात कर लेते हैं कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर पे है? वो NH 31 जो कहलाता है दोस्तों, वो है 404 किलोमीटर पे दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी थी सूचना, जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। वहीं सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 727 का, और ये 4.5 किलोमीटर पे है दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों बिहार में? तो बताया जा रहा है कि 3,730.57 किलोमीटर है दोस्तों, 57 किलोमीटर है दोस्तों। वहीं पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था दोस्तों? तो 17 फरवरी 2019 में किया गया था दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अब राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी बताई गई है? तो 31.39 किलोमीटर बताई गई है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा गया था, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। 1959 में दोस्तों ये भी चीज़ बहुत ही अहम था जो आपको मैंने बताया है अबाउट बिहार के मुतालिक से, बिहार में परिवहन के मुतालिक से दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या प्रशासनिक चीज़ें क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय पटना है दोस्तों, ठीक है। स्थापना पटना का हुआ था उच्च न्यायालय का? 3 फरवरी 1916, याद रखना है आपको। जिला कितने हैं राज्य में? तो 38 जिला है, जैसे अरवल प्रस्तावित 19वीं जिला बाढ़
वही राज्य में प्रमंडल दोस्तों कितना है, प्रमंडल जो है वो है 9 है राज्य में प्रमंडल, याद रखिएगा। कौन कौन सी जगह, कुशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना और तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। ये 9 ऐसे हैं जो राज्य में के परिमंडल हैं वहाँ। वहीं अनुमंडलों की संख्या कितनी है राज्य में, तो 101 बताया गया है। प्रखंडों की संख्या कितनी है राज्य में, तो 534 है दोस्तों, आपको याद रखना है। वही पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8406 है दोस्तों। वहीं पुलिस थानों की संख्या कितनी है पूरे बिहार में, तो 853 है दोस्तों। सिविल 813 और रेलवे जो है 40 जो पुलिस थानों की संख्या है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे आगे कि पुलिस जिला कितने हैं, तो 43, सिविल 40 और रेलवे 4 है दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं महिला थाना कितना है दोस्तों, तो महिला थाना जो है वो 40 है महिला थाना। वहीं महानगरों की संख्या कितनी है बिहार में, तो दोस्तों एक ही है, वो है पटना। नगर निगम कितना है, तो वो है 19। ये सब तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। नगर परिषद कितना है दोस्तों, तो वो है 8888। आगे बात देख लेते हैं, नगर परिषद जो है 88 है। वहीं नगर पंचायत कितना है दोस्तों, नगर पंचायत तो 154। वहीं नगर निकाय कितना है, तो 261। शहरों की संख्या जो है दोस्तों कितना है, 199। बिहार में शहरीकरण की दर 15.3% है दोस्तों। गांव की संख्या कितना है, तो 3973 है दोस्तों गांव की संख्या। आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे क्या, जिस पे बात करते हैं दोस्तों, राजनैतिक परिवार परिचय की बात कर लेते हैं। राजनैतिक परिचय क्या है, विधान मंडल जो है दोस्तों, उस पर देख लीजिए, आप चर्चा कर लेते हैं। वहीं विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 243 है बिहार में। आगे बात कर लेते हैं, विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो है 75। वहीं लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो है 40। ये तो लग रहा है देखने में कि आसान सवालात है, लेकिन यही सब पूछ देता है तो लोग जवाब देने में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए आप लोगों को एकदम नोट बना के याद कर लेना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप समझ लीजिए ना, बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको एक एक करके। और मैं चाहूँगा कि एकदम इम्तिहान तक आपको जो है जीके जीएस से तो मजबूत कर दिया जाएगा, और ख़ासकर उर्दू वालों के लिए भी मैं क्लास लाऊंगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 16। वहीं लोकसभा में अनुसूचित जाति की रक्षित सीटें कितनी हैं, तो वो है 6। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो है 38। वहीं विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो है 2 दोस्तों। ये थी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताया है, और आपको जो है इसको एकदम सही तरीके से याद करके रखना है। तमाम चीज़ें जो मैंने बताया है बहुत ही अहम पॉइंट है जो आपको मैंने बताया है दोस्तों। इसलिए आपसे अपील या गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। जीके जीएस के लिए जो है सोशल नॉलेज एक के पर आप बने रहिए, और एक के सर आपके साथ हैं तो क्या बात है। TRE 4 के लिए बिल्कुल तैयारी करने के लिए घबराएं नहीं। जीके जीएस जो है 40 नंबर का, वो सोशल नॉलेज एक के माध्यम से आपको देगा और सटीक जानकारी देगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों यही थी तमाम चीज़ें, आज की बातें जो आपने देखा है, आपने देख लिया है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने देख लिया है कि किस तरह की चीज़ें आपके सामने पेश किया गया है, और सटीक जानकारी जो मैं दिया हूँ दोस्तों, इसको आपको रखना है याद। और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे,
इसी तरह हमारी TRE 4 की तैयारी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये जो तमाम चीज़ बताई गई है इसको आप याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों यही अहम होने वाला है। आज इतना ही पे वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि चैनल ग्रोथ हो दोस्तों। मेहनत जो हमारी है वो हर बच्चे लाभ उठाएं मेहनत से, और जो है बच्चे भी सीख जाएं कुछ ना कुछ दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।